हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है पाक्स एंटी इंडिया प्रोपोगंडा फेल्स। वो तो होगा, फेल हमेशा अब फेल होगा। जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांगर बन रहा है उनको कोई परवाह नहीं करेगा उनकी। OIC nations attend G20 कश्मीर मीटिंग। कितना कुछ आ रहा था कि नहीं ये क्या कितना हम न्यूज में सुन रहे थे, टर्की शायद नहीं आएगा, सऊदी अरेबिया नहीं आएगा, इजिप्ट को इनवाइट किया हुआ है, पता नहीं इजिप्ट भी नहीं आएगा। मैं सुन सुन के वो हो रही थी। सारे OIC नेशंस ऐसे लग रहा है सभी आए हैं। उनको पता है कि उनको सरवाइव करना है फ्यूचर में। सरवाइव करने के लिए दोस्ती ही बेटर है और ट्रेड अच्छा करेंगे, रिलेशनशिप अच्छा रखिए और आगे बढ़िए। इंडिया जो है डेमोक्रेसी है और नहीं तो पीसफुल कंट्री है। इतने अच्छी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं रखेगा तो किसके साथ रखेगा। नहीं, मैंने अब बोला भी था उस वीडियो में, मुझे याद है जब हमने ये न्यूज की थी तो मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा कि कोई पाकिस्तान के पीछे क्यों चलेगा। वो कंट्री जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में, वर्ल्ड के अंदर, जो सिर्फ मांगने के अलावा और टेररिज्म करने के अलावा कुछ और नहीं करती। और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि यू कैन सी कि उन्होंने जो भी जिस तरीके से अपनी कंट्री को चलाया है उसका ये रिजल्ट आ रहा है कि बिल्कुल डूब रहे हैं। किस टाइप की वो कंट्री है और क्या कर रही थी वो सब नजर तो आ ही रहा है। तो कोई ऐसी कंट्री के साथ दोस्ती करेगा और इंडिया से दुश्मनी करेगा, कौन सी ऐसी कंट्री होगी। एक इंडिया नजर आ रहा है, आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी, डेमोक्रेसी है वहां पे, 3 होने वाली है, सारे रिलीजन्स प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब हो रहा है। वर्सेस एक कंट्री देखिए जो ऑलमोस्ट डूबने वाली है। तो वो किसके साथ जाएंगे। अगर उन्हें थोड़ी सी भी है तो सही दिशा में जाएंगे और लगता है सही दिशा में गए हैं। नहीं लगता है उनमें है समझ आना क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सब आए Fails in desperate anti-India propaganda। ये नहीं पता चला था ये कहाँ के देखा हुआ है भाई साहब। Turns out to be a slap on Pak's face। ये उसका दिखा रहे हैं इस्लामिक समिट मक्का की। नहीं, वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस मेंबर्स भी आए हैं। प्रेशर किया था ना उन्होंने, कह रहे हैं प्रेशर किया था OIC नेशंस को कि बॉयकॉट करो G20 कश्मीर मीटिंग। इंडोनेशिया ओमन यूएई अटेंडेंस सभी आ गए जिनको के। टर्की का क्या हुआ, टर्की नहीं लिखा। Egypt, Turkey so gave the meat in this a skip on day 1। अच्छा skip किया day 1 तो day 2 में आ रहे हैं। Ahead of the 2 working group meet in Kashmir, Pak had reportedly written हाँ यही ना चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, टू बॉयकॉट द मीट फ्रॉम 22 to 24। जो बॉयकॉट करे उन्हें कहा फिर बाकी भी पूरी मीट को मतलब सिर्फ कश्मीर में नहीं आए वो 3 लोग। पता नहीं फर्स्ट डे नहीं आए, कह रहे हैं उसका सेकंड डे आए। 2 दिन है कश्मीर में। देखते हैं सेकंड डे आते हैं अच्छे हो जाएगा। वही देखते हैं, वही देखा। मैं बोलते रही थी बिलावल इवन विजिटेड POK इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। वहां पे क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं POK में बैठ के, वहां पे प्रोटेस्ट करने से हमें क्या फर्क है। फेल्ड इन इट्स अटेम्प्ट टू स्प्यू एंटी इंडियन वेनम। वही तो। अच्छा, इन्होंने दिखाया था कि इंडोनेशिया आया है पर वो कह रहे हैं ओमान आएगा, यूएई आया है। हाँ वो तो, मगर इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया वो कह रहे हैं वो फर्स्ट डे उन्होंने स्किप किया है। अब उन्होंने खाली फर्स्ट डे लिखा है तो हो सकता है वो सेकंड डे आ रहे हो, लेट आ रहे हैं। अगर वो कश्मीर में आ रहे हैं देन इट्स ओके। अगर फर्स्ट दिन नहीं आए और सेकंड दिन भी आ जाए तो भी इट्स ओके। पर अगर फर्स्ट और सेकंड दिन नहीं आते, दोनों दिन, इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली है, सुना है, फिर हमको भी कुछ स्टैंड लेना। अगर वो इजिप्ट बोल रहे थे और सऊदी अरेबिया
और टर्की। ये अगर ये 3 लोग कश्मीर आते ही नहीं है तो इंडिया को पता लग गया कि आगे इनके साथ क्या करना है, क्योंकि वो इस टाइम भी, और देखो पाकिस्तान कितना वो है गंदा, नहीं कोई बात नहीं, वो उनको चिट्ठियां लिख के बोल रहे हैं पहले देख लेते हैं, सेकंड डे आते हैं, कश्मीरी नहीं आते, उसके बाद इंडिया को समझ आ जाएगा और वो जो है वो भी पाकिस्तान जैसे बनेंगे, जिसका जो इस टाइप जैसे हालत पाकिस्तान की है वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं, वो जाएंगे। अभी नहीं तो जैसे पाकिस्तान को इतने साल, हमारे बचपन से लेके अब पाकिस्तान को ना, वैसे अब हमारे इस एज से बुढ़ापे तक लगता है, बुढ़ापे तक फिर यही हालत इन जो नहीं आएगा उन देशों की होगी, क्योंकि उससे पता चल रहा है उनकी सोच कितनी गंदी और गलत है, और गंदी और गलत सोच वाला कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। ऑलरेडी डूब रहा है, इजिप्ट डूब रहा है, देखा, सऊदी अरेबिया का तेल खत्म होगा तो वो भी डूबेगा। वही तो वही दिखाएगा, टाइम बताएगा। आई एम होपिंग कि वो आए, क्योंकि इंडिया के साथ आना, उनके इंडिया का साथ देना उनके लिए भी अच्छा है, और करेक्ट डिसीजन भी होगा, अच्छा करेक्ट सच्चा डिसीजन होगा। अगर नहीं करेंगे तो उससे उनकी भी सोच का जो है ना पता चलेगा। देख लो कि जितना वो पाकिस्तान बोलता रहता है एंटी कि भैया इंडिया में जो है कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स को राइट नहीं मिलती, फलाना ठपकाना वो करता है, अगर यहाँ की अब डेवलपमेंट देखो, यहाँ पे देखो कितनी खुशहाली है, सब है, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान सब झूठ बोलता है। और अगर आप उसके बावजूद, आपको इंडिया ने इनवाइट किया कि आके खुद देखो, उसके बावजूद आप आके देखने की जगह आप उस पाकिस्तान का सुन रहे हो जिसने एक चिट्ठी लिख के आपको बोल रहा है कि आप मत जाओ, और आप उसका कहना मान रहे हो, तो फिर उसके साथ ही उसके लगे रहो उसके साथ। सऊदी अरेबिया का जैसे ही ऑयल, सऊदी अरेबिया और यूएई में डिफरेंस समझ आ गया लोगों को। यूएई तो आ गया, उसने इन्वेस्टमेंट भी की है, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको पता है उसका ऑयल खत्म होगा, और वो कोशिश कर रहा है टूरिज्म बनाने की अपने देश में, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, फाइनेंस में आगे बढ़ रहा है, वो अपना जुगाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे सऊदी अरेबिया इंडिया से दोस्ती नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो बोल रहा है कश्मीर में नहीं होऊंगा, तो सऊदी अरेबिया इवेंचुअली, हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो कुछ मामलों में कर लो, कुछ मामलों में जब होता है वो डाउन जाएगा सीधा। उसके बाद टर्की है, जहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रही है, उनके टर्किश लीरा डूब चुका है, अर्थक्वेक आ गया था, इलेक्शन का क्या चल रहा है, उनका इलेक्शन 2-4 दिन में पता चल जाएगा मिस्टर अर्दोगान जीतते या नहीं जीतते। मजे की बात यह आई थी जब पता लगा मिस्टर अर्दोगान जो है वो भी मतलब उनके जीतने के चांसेस थोड़े बन रहे हैं, तो उनकी मार्केट डूब गई। मतलब मार्केट में दुखी छा गई कि माय गॉड ये फिर जीत जाएगा। मतलब लोग एक्चुअली में जाना नहीं चाहते, मगर अर्दोगान को लोग चाहते नहीं है कि अर्दोगान जीते, वो चाहते हैं कि दूसरा बंदा जीते, क्योंकि अर्दोगान की वजह से अर्थक्वेक में रिकवरी अच्छी नहीं थी, बिल्डिंग कोड खराब थे, कितनी सारी बिल्डिंग्स गिरी थी, तो अल्टीमेटली मार्केट भी चाहती है उनकी कि मिस्टर अर्दोगान ना जीते। तो जब उनको पता लगा कि उनका दूसरा ओपोनेंट जो है वो मतलब हार रहा है, तो यहाँ पे मार्केट भी डूब रही थी, वो दुख से डूब गई कि क्यों ना, कि भैया अर्दोगान आ गया तो डूब के रहेंगे। टर्किश लीरा का भट्टा बैठा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, टर्की वो पुराने जमाने का टर्की नहीं है, देखा डूब रहा है। बिल्कुल। अब डूबती हुई सारी कंट्रीज हैं, इजिप्ट तो सदियों से ही उसने कुछ नहीं किया लाइफ में, तो अल्टीमेटली ये है कि सारे लोग जो हैं वो अपना, अगर नहीं आते हैं कल, तो वो अपने आप को अपना हेस्टन कर रहे हैं, मतलब जल्दी कर रहे हैं, अपने डूबने का जो उनका रास्ता है उसमें जल्दी जल्दी डाउनफॉल में जा रहे हैं। अच्छा है, पता चल जाएगा, बस एक दिन और है, एक दिन और इनको दे देते हैं मौका, आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। मैं इररिस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ कि अभी ये कंट्री जो है तीनों डूब रही हैं, इंडिया से ट्रेड करेंगी, कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगी, तभी उनकी रिकवरी हो सकती है। ऑफकोर्स सिर्फ इंडिया से नहीं, और से भी करो, मगर ट्रेड के मामले में जो कंट्री कह रही है अरे हम नहीं आते, तुम्हारी मर्जी भैया, बैठो फिर वहीं पे, वहीं अपने घर में ही बैठो भैया, वहीं तुम ठीक हो। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने कमेंट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।